दोस्तों, क्या मौत के बाद भी कोई वापस आ सकता है? क्या सदियों पुराना इतिहास एक 10 साल के बच्चे की जुबान से फिर जिंदा हो सकता है? राजस्थान के टोंक जिले के जैकमाबाद गांव से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच एक नई बहस छेड़ दी। एक 10 साल का बच्चा कानाराम बैरवा, जो खुद को आमेर का प्रतापी राजा मानसिंह बताता है, वो हल्दीघाटी युद्ध की बातें करता है, वो शिला देवी मंदिर के रहस्यों का दावा करता है। लेकिन क्या ये वाकई पुनर्जन्म है या फिर एक महज सोची समझी कहानी? आज जागो इंडिया जागो की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस नन्हे राजा के दांव की धज्जियां उड़ाएंगे और सच आपके सामने रखेंगे। जैकमाबाद गांव के एक सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला यह बच्चा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। परिवार दावा करता है कि जब कानाराम 2.5 साल का था तब उसके तेवर बदल गए थे। उसकी मां ग्यारसी देवी का कहना है कि बच्चे ने पहला शब्द राजा मानसिंह बोला था। हैरानी की बात तो यह है कि यह बच्चा अपने ही घर में साधारण बर्तनों में खाना नहीं खाता, खुद को उच्च कुल का राजपूत मानकर घर में सिंहासन लगाकर बैठता है और युद्ध की क्रीड़ाएं करता है। गांव वाले कहते हैं अष्टमी के दिन इस बच्चे पर विशेष दैवीय कृपा होती है। लेकिन क्या ये सब वाकई कुदरत का करिश्मा है या फिर आसपास के परिवेश से सुनी सुनाई कहानियां? अब बात करते हैं उन दावों की जिन्हें सुनकर इतिहासकार भी हैरान है। कानाराम कहते हैं कि उसने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा और बंगाल से शिला देवी की मूर्ति को लाया। वो आमेर के गुप्त खजाने का पता बताने का भी दावा करते हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने इस नन्हे राजा की अग्नि परीक्षा ली तो दांव की पोल खुलने लगी। जब उनसे पूछा गया कि राजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी तो वो कहते हैं अनाज मंडी में, जबकि इतिहास गवाह है कि राजा मानसिंह की मृत्यु दक्षिण भारत अलीचपुर में हुई थी 6 जुलाई 1614 में। टोंक के 10 साल का ये बच्चा करीब 400 साल पुराने इतिहास को दोहराते हुए कहता है कि जोधा उनकी बुआ और अकबर उनके फूफा जी थे। लेकिन जब आमेर के महल के नक्शे या अन्य मुद्दों का विवरण पूछा गया तो ये राजा कैमरे के सामने खामोश हो गया। जब उनसे पूछा गया कि आपके कितने बेटे थे, कितनी रानियां थी और उनका नाम क्या था, आमेर में राजा मानसिंह के किस बेटे के नाम पर महल बना है, तो बस एक ही जवाब देता है, मुझे सब कुछ मालूम है पर नाम नहीं पता। लेकिन जब खजाने के बारे में पूछा गया तो बोले मोती डूंगरे में दबा है, जबकि सरकारें आमेर महल में खजाना खोजती रहती हैं और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के टाइम में आमेर से खजाना भी निकाला गया था। वहीं एक पत्रकार ने पूछा कि आप अकबर के लिए युद्ध क्यों लड़ते थे, तो इस बच्चे ने कहा कि वो मुझे सोना देते थे इसलिए युद्ध लड़ता था। लेकिन ये बच्चा नहीं बता पाया कि अकबर कहाँ के राजा थे। दिलचस्प बात तो यह है कि खुद को 16वीं सदी का शासक बताने वाले इस बच्चे का पसंदीदा क्रिकेटर विराट कोहली है और ये बड़ा होकर पुलिस अफसर बनना चाहता है। 10 साल के इस बच्चे का कहना है कि वह बीमार और पीड़ितों को आँखा देते हैं और उनकी बीमारी दूर हो जाती है। अंधभक्तों की इस बच्चे के घर लाइन लगी पड़ी है। वहीं बच्चे के अजीबोगरीब दावों के बाद जैकमाबाद के सरकारी स्कूल की पढ़ाई चौपट हो गई। रोजाना तमाशबीनों और मीडिया कर्मियों की भीड़ वहां जुटी रहती है। स्कूल स्टाफ परेशान है और कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जानकारों की माने तो इसे एक कल्पना का नाम दिया जा सकता है। अक्सर बच्चे कहानियां सुनकर उन्हें हकीकत मान लेते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में भ्रम कहा जाता है। बिना किसी पुख्ता सबूत के इसे पुनर्जन्म मान लेना जल्दबाजी और अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसा है। तो क्या टोंक का ये बच्चा वाकई आमेर का राजा है या फिर ये महज एक 10 साल के मासूम की कल्पना है जिसे परिवार और मीडिया ने हवा दे दी? इतिहास के पन्नों में दर्ज राजा मानसिंह के तथ्य और इस बच्चे की बातें आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। ऐसे में जागो इंडिया जागो आपसे अपील करता है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर को समझें। आपको क्या लगता है, क्या ये पुनर्जन्म का मामला है या फिर कोई मानसिक खेल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ताज़ा और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।